जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर के एक पौराणिक मंदिर जो कि शिवाजी नगर में स्थित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जय श्री वीर हनुमान मंदिर की। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। पहले ये मंदिर छोटा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही श्रद्धालुओं की आस्था और प्रेम बढ़ा, ये मंदिर अपने आप बड़ा होता चला गया। ये 100 साल से ही पुराना मंदिर है। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति थी और कुछ नहीं था, और हमारी ज़मीन थी, हमारी खेती की ज़मीन होती थी। जब हमने ज़मीन बेची सोसाइटी को, तो हमने मंदिर के लिए 1 बीघा ज़मीन छोड़ दी थी। ये ज़मीन जो है सिर्फ हनुमान जी के मंदिर के लिए रहेगी, सार्वजनिक काम की आएगी। इसी बात पे उनको कंडीशन दी थी, रजिस्ट्री कराई थी। तब से ये बाद में इसका उन्नति की है। इस मूर्ति को जो है यहाँ से उठा ले गए थे। तब बाद में रूड़मल जी और रामू जी ने जाकर के लेके आए थे वो वहाँ से। वो दोनों उनको सपने में आया और वो जाके लेके आए। तब बाद में वापस इसको यहाँ स्थापना की मूर्ति की, और उसके बाद में धीरे धीरे उन्नति होती रही है। हाँ सर, ये जो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी विराज रहे हैं यहाँ पर, ये 100 साल से भी पुराना है। हमारे जन्म से पहले का है। जो हमारे पिताजी बताया करते थे, वो एक चबूतरा बना हुआ था मट्टी का, उसके ऊपर इनको विराजमान किया था। और उस यहाँ मतलब इनका खेत था भाई साहब का, रोज उगा करते थे। हम तो यही देखते आए थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके भाई साहब ने फिर वो टीन शेड वगैरह लगाया, फिर वो टीन शेड भी उठ गया था। फिर धीरे धीरे भगवान की इसको कृपा हुई, इनको सबको मतलब कोई बस सद्बुद्धि आए, धीरे धीरे करके मतलब ये सारा सब कुछ किया है। अभी जो ये निर्माण आपको दिख रहा है, ये सब ये बच्चे जितने भी हैं कार्यकर्ता हैं, इन्हीं की वजह देन है। बड़ा आदमी एक भी नहीं इनकी सोसाइटी के अंदर। ये जो है यही सारा करते हैं कि कहाँ से पैसा लाते हैं, खुद देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और धीरे धीरे कर जो अपना सहयोग देते हैं, वो देने वाले दे भी देते हैं भगवान की कृपा से। कभी काम रुका नहीं। मतलब इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पे आज तक जो भी कोई किसी ने कुछ मांगा है ना, कि तो खाली याद नहीं गया। मतलब जिसने भी जो मांगा या मुराद मांगी उसकी पूरी हुई है आज तक। और ये एक स्वयं सिद्ध मूर्ति जो हम तो हमारे बचपन से क्या, हमारे पिताजी के पूर्व से ही जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि 150-200 साल पुरानी मूर्ति है। और आसपास में शायद ये इतना पुराना मंदिर आसपास में यहाँ 2 या 3 किलोमीटर में शायद कोई नहीं है। भैरव जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर दोनों ही मंदिर हैं यहाँ पे, और दोनों की आस्था यहाँ आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा है। पूरी कॉलोनी वालों के लिए तो ये इष्ट देव, जैसे गोविंद देव जी जयपुर के, हमारी कॉलोनी वालों के लिए तो इष्ट हमारे हनुमान जी का मंदिर ही है। और यहाँ की एक खासियत ये है कि पेड़ में यहाँ पे 3 पेड़ है, पीपल, बड़ और नीम। ये भी एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर का चमत्कार इतना है कि आप यहाँ कोई भी अपने मन की बात रख दें, और जो भी आप प्रोग्राम सोचें, कभी भी, चाहे आप 10 आदमी का सोचें, 100 आदमी हो, इनको जितने आदमियों का प्रोग्राम कराना होता है वो अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं। पैसा कहाँ से आता है ये आज तक किसी को पता नहीं है। कब कितने, लास्ट टाइम भी हमने कोई 3000 आदमी को खाना तो 4-5 हज़ार आदमी को चलेगा, और कभी खाना कम नहीं पड़ता, आप चाहे कितने आदमियों को बनवा लो। ये इनकी मंदिर की खास बात है। हमने ये भी सुना, एक तो खास बात इस मंदिर की है कि कोई पुजारी नहीं, कभी भी कोई आदमी आके पूजा कर लेता है, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, और 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, हर मंदिर में पूजा के बीच में एक पुजारी रहता है। यहाँ ये सिस्टम नहीं है, कोई भी आदमी अपनी बात कर देता है। यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, तो उसका एक कारण भी है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ कोई पूजा करने के लिए आया नहीं, या किसी ने ऐसा नहीं जताया कि मैं यहाँ पर परमानेंट पुजारी रह जाता हूँ। लेकिन हम लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की कि यहाँ पर कोई भी पुजारी इसलिए नहीं रखेंगे कि जिस भी मंदिर में कहीं कोई पुजारी होता है, वहाँ भक्तों के लिए कुछ बाउंडेशन हो जाती है, एक समय लिमिट हो जाता है, प्रसाद दूर से चढ़ाओ, थोड़ा दूर से बैठो, लाइन से हो। तो यहाँ वो व्यवस्था हमने कर रखी है कि हर कोई पुजारी यहाँ पर, तो किसी भी भक्त को किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन, कोई पाबंदी नहीं है। अपने इच्छा अनुसार किसी भी तरह से पूजा कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तो वो बाउंडेशन नहीं है किसी भी भक्त के लिए। सर ये सब खास क्या है? खास इस मंदिर की ये बात है, एक तो पहली बात की ये बहुत प्राचीन है सर। हम सब की बहुत भावना इस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है। हमारे बुजुर्गों के समय से बहुत पहले से ये मंदिर है। तो ख़ास बात ये है कि
एक कॉलोनी के अंदर मंदिर होने के बाद भी बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो दूर दूर से कैसे आते हैं सर? आपका काम हुआ तो आप किसी को बताओगे कि भाई एक मंदिर ऐसे भी है जहाँ पर कोई पाबंदी नहीं किसी भी चीज़ की, बहुत अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है, और सबसे बड़ी बात की मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी एक समिति बना रखी है मंदिर की, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सेवादार सभी पोस्टें हैं उसमें। ये बच्चे ही सारे काम करते हैं। समिति बनी 2012 में। उसके बाद इस मंदिर को बढ़ाते ही चले गए समिति वाले। मतलब मंदिर की बढ़ाने की शुरुआत कैसे हुई? वैसे ही एक बार बैठे बैठे ही बात चल गई कि यार इसको चीटी वीटी होती थी, तो बोले यार ये मंदिर में दिक्कत आती है। तो बात चली तो धीरे धीरे अपने आप बाबा ने सुन ली और अपने आप पैसे आते गए, अपने आप मंदिर बनता गया। पहले मंदिर कैसा था? पहले मंदिर बहुत छोटा था, इतनी सी गुमटी थी छोटी सी, उसमें एक मूर्ति थी बस, और कुछ भी नहीं था इसमें। लगाओ तो मेरा बचपन से यहीं पे ये मंदिर में काफ़ी सालों से, और मुझे करीब 6 साल हो गए। मैं 6 साल से हर शनिवार को मंदिर धोता हूँ, जिसमें मंदिर की पूरी सफाई करता हूँ। हनुमान जी के मंदिर धोने के बाद जितना भी चोले का काम होता है वो चढ़ाते हैं चोला, और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट की जाती है। और मंदिर की लगाव की बात है तो बचपन से मेरा जो भाव है अंदर का वो हनुमान जी के प्रति थोड़ा ज़्यादा है, जुड़ाव। तो इस कारण मैं हर शनिवार को सेवा करता हूँ यहाँ पे। डे टू डे तो नहीं होता, लेकिन हर सैटरडे को यहाँ पे भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। जो यहीं की मंडली है उनके थ्रू वो प्रोग्राम यहाँ मंदिर में होता है। किस समय होता है? ये करीब शाम को 7 से लेके और 10 बजे के बीच में। प्रतिवर्ष हो रहा है, करीब करीब पिछले 8 से 10 साल तो करीब हो गए हैं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से करीब हर साल पोस बड़ा, अन्नकूट और हनुमान जयंती और जन्माष्टमी, ये जो जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं करीब करीब सारे इस मंदिर के अंदर होते हैं। मैनेज कैसे होता है? लोगों के चंदे से, लोगों की आस्था है, वो अपने आप देते हैं। मांगने आज तक कभी किसी के पास गए नहीं हम लोग। मतलब जैसे ही लोगों को पता लगता है कि इस मंदिर में ये प्रोग्राम होने वाला है, और करीब करीब लोगों को सबको ये आशा होती है कि भाई ये जो प्रोग्राम आया है ये तो यहाँ होगा ही। आगे से आगे लोग बाग आके पूछते हैं कि भाई कितनी तारीख का प्रोग्राम है, क्या है। उस हिसाब से अपने आप वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी देते हैं, और जितना सोचते हैं उससे कई गुना अधिक भव्य रूप से उसका प्रोग्राम होता है। मैं करीब 3-4 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। ये एक सिद्ध मंदिर है, भगवान बजरंगबली की यहाँ पे कृपा है, बहुत ही कृपा है। मेरे एक मित्र हैं श्री ताराचंद जी शर्मा, उनके साथ मैं पहली बार यहाँ आया था। मैंने देखा यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो आपको बड़ी आत्मिक शांति मिलेगी, बहुत ही आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। और यहाँ पर जो समिति इसकी देख रेख करती है वो उसकी बहुत ही व्यवस्था अच्छी है। जयपुर का यह मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि आस्था की जीती जागती मिसाल है। अगर आप जयपुर आएँ तो शिवाजी नगर के जय श्री वीर हनुमान मंदिर ज़रूर आएँ और यहाँ की ऊर्जा और शांति को दिल से महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिंदू आस्था से जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी किसी मंदिर में ऐसी ऊर्जा का अनुभव किया है, और उस मंदिर का नाम हमें ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।